ठीक हो तुम? मैं बार बार अपने जहन में बाबा से बात करने के सीन्स दोहरा रही हूँ। सुन, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? क्या होगा? क्या हुआ? क्या हुआ? आमिर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। बस थोड़ा सर चकरा गया था। क्या हुआ? तुम देखो मेरी तरफ। मेरी फिंगर को फॉलो करो। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। परेशान मत हो अफसान। गाड़ी चला सकती हो तुम? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, मैं ड्राइव करती हूँ। आओ। ये क्या हो गया या मेरे अल्लाह? तुम ध्यान से उतरो। उफ, या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? आराम से आमिर, आराम से। आमिर तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस तुम्हें गाड़ी चलाते हुए देखना चाहता था अरमान साहिबा। एक मिनट। ठीक है, चल। सुना है कि उसके बाबा आ गए हैं और सबको खबरदार किया है कि अगली बार आए तो सबसे पहले अफसून को इत्तला की जाएगी। उसके बाबा आए ही क्यों थे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेने की जरूरत ही क्या है आखिर? हो सकता है कि इस मंगनी की खबर जब मीडिया पर चलना शुरू हुई हो तो उसके बाबा ने वहीं से देख ली होगी शायद। ये तो मंगेतर भी नहीं, उससे में क्या होगा क्योंकि वो तो अंतिम का है। हर किसी के बाबा मामू चाचा हैं इस मुल्क में भरे हुए। शुक्र है मेरा कोई नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरी 4 माएँ हैं, 3 बाप हैं, 17 बहन भाई हैं, सैकड़ों कजिन्स हैं और हजारों रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? तुम किसी से भी नहीं मिलती? जानती ही नहीं मैं उन्हें। यानी हम बहुत गरीब थे, असल वाले गरीब जिनके पास रोटी तक नहीं होती खाने के लिए। लेकिन तुम में तो बिल्कुल किसी एलीट कॉलेज की लड़की का स्टाइल है। हाँ, तो इसीलिए बिगड़े हुए बच्चे मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। वेट अ मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। फिर क्या हुआ था ये बता। फिर क्या होना था? बाबा काम के लिए जर्मनी चले गए थे। उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया था और मेरी माँ ने फौरन ही नया शौहर ढूंढ लिया था। बाबा ने भी वहाँ पर दूसरी शादी कर ली थी, उनके और बच्चे होने लगे थे। इसी तरह से सिलसिला चलता गया, नस्ल बढ़ती गई। मैं शुरू से बोर्डिंग में पढ़ती रही तो किसी को नहीं जानती। मेरा सगा भाई भी अगर मेरे बराबर से गुजर जाए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो सब बता दिया, तुम लोगों को सब बता दिया, तो मेरा स्टाइल ही नहीं है। कहीं मैं बूढ़ी तो नहीं हो रही? इंसान जब बूढ़ा होने लगता है तो सब कुछ बताने लगता है। मैं तो जरा देखना कहीं मेरे चेहरे पर झुर्रियां तो नहीं है। बिल्कुल। अभी देखता हूँ, दिखाओ जरा। क्लियोपेट्रा जैसी खूबसूरत हो तुम। क्या? क्लियोपेट्रा जैसा मास्क लगा देते हैं, फिर चाहो तो उसे सोने की सुइयों से सपोर्ट कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं। तुम इस तरह से हकला क्यों रहे हो? बहुत खराब है क्या? नहीं, बस एहतियातन कर लिया जाए तो बेहतर है। तुम्हें जरूरत तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम संभाल लेंगे। हाँ, यूं ही परेशान हो रही थी मैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? हाँ हेलो ताहिर सर, वाकई कमाल कर दिया तुमने। ब्रावो, एक मुश्किल में फंसे इंसान पर एहसान कर दिया है तुमने। मुबारक हो तुमको। अरे ये क्या बात हुई? आखिर यासिर हमारा दोस्त है। ताहिर भाई, ये बताएं कि आप अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं? सब खैरियत तो है? यानी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कुछ नहीं, काम का स्ट्रेस होता है तो कॉफी पीने चला जाता हूँ। ओह, मेरा पेशेंट आ गया होगा। चलो मिलते हैं दोस्तों, पहले ही बहुत देर हो गई है मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपनी बीवी को धोखा तो नहीं दे रहा? यार बिला वजह बकवास मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ताहिर को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। 15 साल से शादीशुदा है वो। अपनी शादी से खुश है, ऐसा आदमी नहीं है वो। अजीब बात है डॉक्टर, ये ऐसा आदमी किस किस्म का होता है ये बताइए। I mean, ऐसे ख्याल आया आपसे पूछो। अगर आप बुरा ना माने तो बदतमीजी मत करें, मेहरबानी होगी आपकी। ऐसी गपशप से खामोश रहना बेहतर है। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। आप अपना टाइम वेस्ट करें। तुम इतने नाराज क्यों हो गए? नहीं, नाराज नहीं, कुछ खास नहीं है। वो मास्क, हाँ कर लेंगे, मास्क कर लेंगे, ठीक है? ओके।